नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। दूसरे चित्र आ गए। नमस्ते गुरुजी। जी जी नमस्ते। तो हम इत संज्ञा प्रकरण को देखा था, और इत संज्ञा जब हमारे समझ में आती है तो व्याकरण में जो प्रयोग किए गए हैं, तित कित मित इत्यादि जो शब्द हैं, वे बहुत सारे शब्द हैं, वो हमने दिखाए थे। वो शब्द हमें समझ में आते हैं। तित कित मित आदि, उनकी संख्या प्रत्ययों के संदर्भ में लगभग 20 के लगभग वो हैं शब्द। धातुओं के संदर्भ में भी बहुत सारे हैं, 20 शब्द हैं। इत संज्ञा जब हम समझ लेते हैं तो फिर जिस वर्ण की इत संज्ञा है उसके साथ बहुव्रीहि समास करके प्रयोग होता है, जैसे टित कित मित कित गित इत्यादि। ये कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गया होगा कि जैसे कहीं उसका संकेत करके कित परे रहते अमुक कार्य होता है, कित प्रत्यय परे रहते अमुक कार्य होता है, गित प्रत्यय परे रहते अमुक कार्य होता है, या चित को अमुक स्वर होता है, चित अंतोदात होता है, इत या नित प्रत्यय परे हो तो आद्युदात होता है। ऐसा जो कहा है शास्त्र में, वो सब गित कित गित को मान करके गुण वृद्धि, गुण प्राप्त हो वृद्धि प्राप्त हो तो वो नहीं होते हैं। ऐसे निषेध है कहीं पर, कहीं विधि है। प्रत्ययों को संकेत करके प्रत्ययों का एक विभाग बना लिया कि ये प्रत्यय में ये कार्य होंगे, ये इस प्रत्यय में ये कार्य नहीं होंगे। तो वो सारा अनुबंधों का जो एक पूरा बहुत बड़ा जाल आचार्य ने वो बिछाया, और अनुबंधों के संकेत बना करके फिर कार्यों का विधि निषेध किया। कार्यों का विधान या कार्यों का निषेध करना था। जैसे गुण वृद्धि विधान की, फिर कहा गित कित गित, गित कित और गित प्रत्यय में गुण वृद्धि नहीं होते, तो वो संकेत नहीं करते, तो ये सब कैसे बनता है? गित प्रत्यय परे रहते, कित प्रत्यय परे रहते, गित परे रहते। जैसे गित उदाहरण है गस्नु, और कित का उदाहरण है क्त तवतु। और गित का उदाहरण जैसे चिनुता। प्रकट में ये जो चिनुता में जो प्रत्यय है, प्रकट में कहीं संजित नहीं, पर इसको गितवत अतिदेश करके गित मान लिया जाएगा। सार धातु का अपित, जो अपित सार धातु का है वो गित जैसा होता है। सार धातु अपित सूत्र याद आया? दूसरे पाद का, पहले अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, चौथा सूत्र है, पांचवा है, चौथा सूत्र है ना। गांगकुटा दिव्योने निगेत विजय विभाषण सार धातु का अपित। तो इसका ये अर्थ होता है, सार धातु जो अपित है वो गितवत होता है। सार धातु क्या होता है ये बताने के लिए फिर वो तिंग सिद्ध सार धातु सूत्र के पास जाएंगे। वो कहेगा कि तीसरे अध्याय में जो तिंग और शित प्रत्यय है वो सार धातु होते हैं। तिंग प्रत्यय 18 हैं और शित प्रत्यय तो शैत है जिसका, उसको शित कहते हैं। तालव्य शकार है जिसका, जैसे शप है, स्नु है, स्ना है, श है, स्नम है, ये सब सार धातु होते हैं। और अपित सार धातु मानी जिस सार धातु का पैद संज्ञक नहीं है। दो तरह के सार धातु मिलेंगे, एक तो पैद संज्ञक वाले, एक बिना पैद संज्ञा वाले। जैसे अपित सार धातु कौन होगा? देखिए दो तरह के प्रत्यय है ना, कहीं तो सप प्रत्यय है और कहीं श है।
स्नु, स्ना, स्नम, स्यन, ये कैसे हैं सारे? अपित सार धातु हैं और ये पित सार धातु हैं। तो जो अपित सार धातु हैं वे गीतवत होते हैं, गीत जैसे मान लिए जाते हैं उनको। उनको ऐसा मान लेंगे कि ये प्रत्यय गकार गीत जैसे हैं। तो यहाँ पर किंगति ने मना कर दिया, इस नु को गुण नहीं हुआ, और नु को मान करके ची को गुण पाएगा, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ये स्नु प्रत्यय जो है गीतवत हो जाएगा ना। शीत होने से तो सार्वधातुक है और अपित होने से गित जैसा है। ये अपित माने कृष्ण जी पूछते भी नहीं हो। अपित माने अपित नहीं है पकारित संजय जिसका, यही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये शब्द प्रत्यय में पैक संजय गालंतम से संजय होती है, तो ये तो पित है, और इनमें पकारित संजय नहीं है ना, सब में ये अपित हो गए, तो अपित सार्वधातुक गीतवत होता है। कोई भी समझ में ना आए तो मेरे को अच्छा लगेगा, पूछोगे तो इस तरह से पूरा अनुबंधों के द्वारा आचार्य ने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कार्य किए। अनुबंधों से ही तो कार्य हुए हैं कि जैसे वची स्वपी यजादि नाम की थी, उसने कहा कि वची स्वपी और यजादि धातुओं को कित परे रहते संप्रसारण होता है। संप्रसारण क्या होता है ये बताएगा, ये ज्ञान संप्रसारण। एक प्रथमा है या ना षष्ठी, तो क्या अर्थ बनेगा अब बताओ कृष्ण जी। एक प्रथमा है, प्रथमा का अर्थ होता है होता है, और यणा षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ होता है के स्थान में। तो क्या अर्थ हुआ, यण के स्थान में एक होता है, इस वाक्य की संप्रसारण संज्ञा होती है। या यण के स्थान में जो आया हुआ एक वर्ण है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है, यण के स्थान में एक आने वाला उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। यण के स्थान में एक आकर बैठ गया तो उसकी भी संप्रसारण संज्ञा, और यण के स्थान में एक होने जा रहा है, होने वाला है, तो भूतो भावी वा, यण स्थानीय एक भूतो भावी वा, यण के स्थान में एक हो चुका है या होने वाला है, ये संप्रसारण होते हैं। हजारों बात हैं जिनको हमें समझना है और उनको फिर ध्यान देने से याद भी रह जाती है। देखो ये जो मंत्र पाठ करते हैं ना, जो बच्चे बाहर से आते हैं और वो सुन सुन करके मंत्र याद हो गए, याद तो हो जाते हैं पर वो अकेले नहीं बोल सकते, क्योंकि ध्यान और कहीं होता है, मंत्र अभ्यास बल से बोले जाते हैं। ध्यान के साथ यदि मंत्र बोलेंगे तो बोलते बोलते भी याद भी हो जाएंगे और वो बोल भी सकते हैं। मन कहीं घूमता रहता है, सभी की ये बात है, मैं कोई एक व्यक्ति को नहीं कह रहा, सभी ऐसा ही करते हैं। मन स्वच्छंद विचरण करता है और मंत्र अभ्यास बल से बोले जाते हैं। तो अभ्यास की बड़ी महिमा है। शुरू में जिस दिन हम अष्टाध्याय याद करते हैं, अगले दिन उससे अगले दिन कितना अटेंटिव रहते हैं, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं चलती। अटेंटिव नहीं रहेंगे तो हम वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। फिर 10 दिन बाद तो वो सूत्र अपने आप निकलते हैं, वहां पर अवेयरनेस चली जाती है और सूत्र का पाठ होता रहता है। पहले 5 दिन अवेयरनेस में बोलते हैं, मतलब जितना कम याद उतनी ज्यादा अवेयरनेस, फिर वो कम होती जाती है। 5 दिन तक तो फिर भी अवेयरनेस थोड़ा बहुत जरूरी रहती है, फिर 5 दिन के बाद तो अवेयरनेस ही चली जाती है और सूत्र भी बोले जाते हैं और अवेयरनेस नहीं होती है। ये सब देखिए विचार करके। तो ये जो है
कित, मैंने कहा इत, जो इत प्रकरण है ना, उसको इसलिए पहले समझाया जाता है कि ये अनुबंधों में के द्वारा जो निर्देश किए हैं वो सारे हमारे समझ में आ जाएंगे। अनुबंधों के द्वारा जो निर्देश, अनुबंध क्या होता है कृष्ण जी? क्या होता है मुकेश जी? नहीं नहीं, सही उत्तर नहीं है। क्या होता है मदन जी? क्या होता है पुनीत जी? प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में आकर के बैठता है वो अनुबंध। क्या बोल रहे हो? क्या होता है विजेंद्र जी? जो इत संज्ञा के योग्य। हाँ, इत संज्ञा योग्यत्व अनुबंधत्व, जो इत संज्ञा के योग्य है, जिसकी इत संज्ञा होती है, उसको अनुबंध कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है। इत संज्ञा की योग्यता जिसमें है ना, जो इसकी इत संज्ञा होनी है, उसको अनुबंध कहते हैं। क्योंकि संज्ञा होती है, ये भी समझ में हैं? संज्ञा जो होती है, ये शब्द वाक्य के में संज्ञा होती है जी। संज्ञा होती है, क्यों नहीं बोले? जैसे बालक जन्म लेता है, फिर उसका मनुष्य नाम होता है, गर्भ में है तो ये वो, इसके गर्भ से, इस माता गर्भ से वो पैदा होगा जिसका नाम मनुष्य होगा, और होने के बाद कहेंगे कि भाई ये मनुष्य है। कोई बालक जन्म नहीं लिया अब तक, तो कहेंगे इस माँ के गर्भ से ये मनुष्य बालक पैदा होगा। और पैदा होने के बाद मनुष्य, पैदा होने के बाद मनुष्य। तो देखो, संज्ञा होती है, उसका ये अभिप्राय है। संज्ञा होती है का मतलब नाम होता है। संज्ञा मेरे नाम, या आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अब वो भाषा अभी परिचित नहीं हो रहे ना, तो अब तो हो गए। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, अ ए ओ गुण संज्ञा होती है। इसको कई ढंग से कह सकते हैं। आ आई औ का वृद्धि नाम है, अ ए ओ का गुण नाम है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आदेश पद से अभिन्न होती है वृद्धि, आदेश पद से अभिन्न होता है गुण। आ आई औ इन इस पद से अभिन्न होता है गुण। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, का गुण नाम होता है, वृद्धि नाम होता है। उसकी जगह ये, इसका ये नाम, उसकी जगह क्यों बोल रहे हो? उसका ये नाम, उसका ये नाम, इस शरीर का कृष्णवीर नाम, इसका इसका पुस्तक नाम, इसकी पुस्तक संज्ञा है या इसकी पुस्तक संज्ञा होती है। दिस थिंग इज कॉल्ड बुक, ऐसे बोलेंगे। इस वस्तु का अमुक नाम है, ये नाम है। तो व्याकरण में ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे यण संप्रसारण, यण के स्थान में इक होता है इस वाक्य की संप्रसारण संज्ञा, या इन के स्थान में आया हुआ जो इक वर्ण है, उस इक वर्ण की वृद्धि संप्रसारण संज्ञा। यण संप्रसारण सूत्र है, पहले देख पहले बाद में, उसे दो अर्थ है सूत्र के। यण के स्थान में होने वाले एक की संप्रसारण संज्ञा होती है, यण के स्थान में हुए एक की संप्रसारण संज्ञा होती है। बोलिए आप अपने शब्दों में क्या बताया मैंने? यण संप्रसारण में, हैं? यण संप्रसारण में जो यण के स्थान में, यण के स्थान पर
इक्स की संज्ञा नहीं, यण के स्थान में आने वाले इक्स की संप्रसारण संज्ञा है। अभी नहीं हुआ ना, जैसे यज धातु है, वची स्वपी यजादि नाम वच धातु है, वच वची स्वपी यजादि नाम किति, कित परे रहते, उसने कहा संप्रसारण होता है वच को। संप्रसारण क्या होता है? संज्ञा से संज्ञा का निर्देश होता है। संज्ञा तो संप्रसारण है, और इसका संज्ञा क्या है? जैसे आपका जो शरीर है ये संजी है, और कृष्ण मेरी ये संज्ञा है। आ आई औ ये संजी है और वृद्धि संज्ञा है। आ आई औ की जगह वृद्धि का नाम वृद्धि है। आ आई औ, तो आ आई औ संजी है और वृद्धि संज्ञा है। हाँ, आ आई औ को वृद्धि कहते हैं, आ आई औ का नाम वृद्धि है, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, तीनों एक ही मतलब है। आ आई औ का नाम वृद्धि है, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं। एक षष्ठी बोलेंगे तो आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसे बोलेंगे। प्रथमा बोलेंगे तो आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं। हाँ? क्या समझ में आया? बोलिए। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं। दोनों में क्या अंतर लग रहा है? आ आई औ जब संज्ञा होती है, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, जी, आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं। वृद्धि संज्ञा और वृद्धि संज्ञक। हाँ, इसमें क्या अंतर है? एक जगह में असमस्त पद है, एक जगह समस्त पद हो गया। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, ये तो असमस्त है, जी, और समस्त करेंगे तो आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं। तो वो समस्त, हैं? तो वो समस्त पद, समर्थ पद पर कहाँ पूछ गए? मैं तो समस्त पूछ गया। पद, समस्त पद कह रहे आ हैं। आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, आ आई औ का वृद्धि नाम होता है, ये बताया मैंने। गुरुजी, ये जो इत संज्ञा से जो धातुओं में जो ये 20 ये प्राप्त होते हैं, आदि ये इस प्रकार के प्रत्ययों में प्राप्त होते हैं। प्रश्न में भी तो बताए हैं, उस दिन आप नहीं आए थे, उस दिन बताए थे। मैं उनकी संख्या पूछना चाह रहा हूँ। 20। अच्छा, फिर ये जो टित और कित होता है, ये भी एक प्राप्त होता है कि आगम होते समय टित और कित होते हैं। वो आपने बाद में अपने साथियों से बात नहीं की तो क्या पढ़ा दिया भाई उस दिन? ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो। क्लास छूट भी गई तो फिर उसकी कम, उसको पूरा किया करो। उसको क्या बताया था, एक से पूछो, एक नहीं बताए दूसरे से पूछो, दूसरा नहीं बताए तीसरे से पूछो, ऐसे करो। हम तो वैसे कभी भी एब्सेंट नहीं रहे क्लास में, पूरा लंबा काल हो जाता है महाभाष्य तक ना, तो कभी भी एब्सेंट नहीं रहे। एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा, ढूंढने से भी पीछे की किसी दिन तो एब्सेंट रहा होगा, एक दिन एब्सेंट नहीं रहे हैं? अब देखो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं है इसका, आप प्रमाण तो बन रहे हो कि हम नहीं आए तो प्रॉब्लम होगी। देखो, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, एक ढंग। आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं, ये दूसरा ढंग। आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है।
दो तरीके हैं, एक कै जोड़ करके, जैसे मैं कहूं यह शरीर कृष्णवीर संज्ञक है, इस शरीर की कृष्णवीर संज्ञा है। तो जब ये बोल रहे हैं कि यह शरीर कृष्णवीर की संज्ञक है, अरे क्या बोल दिया, संज्ञक, यह शरीर कृष्णवीर संज्ञक है, इसमें क्या दिक्कत आई? यह शरीर कृष्णवीर संज्ञक है। हाँ, या इस शरीर की कृष्णवीर संज्ञा है। तो एक बार तो कृष्णवीर को संज्ञा बोल रहे हैं, कृष्णवीर का संज्ञा शब्द के साथ समास करके बोला मैंने, संज्ञक जब होता है ना तो समास हो गया। कृष्णवीर संज्ञा है जिसकी, ऐसा। कृष्णवीर संज्ञा है जिसकी, उसको कृष्णवीर संज्ञक कहते हैं। ये बात हैं? ये तो और षष्ठी लगाएंगे तो इस शरीर की कृष्णवीर संज्ञा है। ये जो शरीर है इसकी कृष्णवीर संज्ञा, इसकी, इस शरीर की कृष्णवीर संज्ञा है। तो षष्ठी षष्ठी में काक एक ही आता है, जी, तो पूरे पूरे संज्ञा सूत्रों में ये प्रक्रिया है। आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, अ ए ओ गुण संज्ञक होते हैं। सब जगह ऐसे अर्थ करेंगे। मुख नासिका वचनासिका, नासिका से जो मुख उच्चारण किया जाता है उसकी उसकी वृद्धि संज्ञा होती है, या उसका वह वृद्धि संज्ञक होता है। या तो बोलो उसकी वृद्धि संज्ञा होती है, या बोलो वह वृद्धि संज्ञक होता है। दोनों एक ही बात है। हाँ, तो दोनों एक ही तो करनी है, एक ही सिद्ध करनी है कि आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, आ आई औ वृद्धि संज्ञक होते हैं। मुख नासिका वचना अनुनासिका, मुख नासिका थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोला जाता है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, या प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। ये संजय जो है इससे करना वाला ऐसा अर्थ प्रतीत होता है। नहीं, इससे अब तो यही प्रतीत होगा, यह पुस्तक अष्टाध्यायी संज्ञक है, इस पुस्तक का अष्टाध्यायी नाम है, अष्टाध्यायी संज्ञा है। यह पुस्तक अष्टाध्यायी संज्ञक है, इस पुस्तक का अष्टाध्यायी नाम है। नाम की जगह कुछ भी संज्ञा और नाम एक चीज है ना, इस पुस्तक का अष्टाध्यायी नाम है, इस पुस्तक की अष्टाध्यायी संज्ञा है। तो जब संज्ञक बोलते हैं गुरु जी, तो जब अपन ने संज्ञा बोली तो अब नाम शब्द आ रहा है, तो पर जब संज्ञक बोलते हैं तो नाम की जगह ये संज्ञक आ जाता है। यह पुस्तक अष्टाध्यायी संज्ञक है। तो, और जब संज्ञक ये पुस्तक अष्टाध्यायी नामकम इदम पुस्तकम, ऐसा भी कहेंगे, अष्टाध्यायी नामकम इदम पुस्तकम। अष्टाध्याय्याः पुस्तकस्य, नहीं, अस्य पुस्तकस्य अष्टाध्यायी इति नाम, अस्य पुस्तकस्य अष्टाध्यायी इति नाम, इस पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। नई नई कक्षा है ना, उसमें पता नहीं चल रहा है ये भाषा का क्या अर्थ बनेगा, है? अब मैं एक और कौन सी बता रहा था, इगेना संप्रसारण बता रहा था। यण के सामने इक होता है या यण के सामने इक हो चुका है, दोनों का संप्रसारण होता है का मतलब आगे होने वाला है। इट इज नियर टू बिकमिंग, और
और दूसरा वो इट हैज बीन। हो गया कंप्लीट। क्या पूछ रहे थे? या समानाधिकरण में भी कर सकते हैं शायद। समानाधिकरण में अधिकरण से दो निर्देश कर रहा हूं ना। यण के स्थान में एक संप्रसारण होता है। यण के स्थान में एक संप्रसारण होता है। ये तो समान, ये तो यण के स्थान में एक संप्रसारण होता है। यहाँ पर होता है का अर्थ है अभी नहीं हुआ है, होने जा रहा है। उस होने जा रहा है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। और यण के स्थान में एक हो चुका है उसके भी संप्रसारण नाम होता है। और जैसे क ख ग घ न, 5 तो ये हैं। इत के साथ समास करके बोलिए कित गित गित कित खित गित घित और गीत। च छ ज झ ये, इसमें 2 वर्णों की संज्ञा नहीं की गई, तो वो इत का समास भी नहीं होगा। जैसे चित चित जित और इत। कोई प्रत्यय झकार अनुबंध के रूप में नहीं रखा, किसी प्रत्यय में छ भी नहीं रखा, तो च ज और ये। हाँ, एक अधिदेश जरूर कर रखा है, जित निर्देश करना चाहिए, उसके विशेषणों का भी ग्रहण हो जाए। जित निर्देश करना चाहिए, विशेषणों का भी बोध हो जाए। जित पर्यायवचन से राजाद्यर्थम, पर्यायवाचियों का बोध हो जाए तो जित निर्देश करना चाहिए। कुछ वार्तिक बताए हैं, उसको आगे चल के समझ लेंगे। जित निर्देश और कहीं कुछ निर्देश, कहीं कुछ निर्देश, ऐसा करके बताया है। तो वच धातु वची सुबी नाम किति, ये कहेगा कित परे रहते सप्तमी वच धातु को संप्रसारण होता है। संप्रसारण होता है, इसका क्या अर्थ है? यण के स्थान में होता है, वह यण है, इसके स्थान में इक ई उरिल री यह वह रल है, तो यण के स्थान में इक होता है और ये वह में जो है था उसको यहाँ रख दिया और च और त, ये स्थिति है। अब इन दोनों को अतो गुणे इक के स्थान में आया हुआ जो वर्ण है उसको गुण परे रहते, गुण अ ए ओ 3 अक्षर होते हैं ना, उसके पर रहते पर रूप एकादेश होता है, तो पर रूप हो गया उ च त त पर रूप या पूर्ण रूप हैं? पूर्ण रूप की पर संप्रसारण अच्छे से करें। वो तो होना ही है, मैं बता रहा हूं ना आपको। वह के स्थान में उ हो गया, अ यहाँ रख दिया मैंने, फिर एक सूत्र लगा संप्रसारण। ये देखो कर तो रखा है, देखो ये निशान सिंबल लगा रखा, ये संप्रसारण से उत्तर से हो तो पूर्व, और ये पर के स्थान में पूर्व एकादेश होता है। संप्रसारण से उत्तर, संप्रसारण से उत्तर। अब ये संप्रसारण से उत्तर का अर्थ ये नहीं है कि यण के स्थान में इक होता है, बल्कि ये है यण के स्थान में जो इक आ चुका है उससे उत्तर। यण के स्थान में जो इक आ चुका है उससे उत्तर। अच परे हो तो पूर्व और पर को संधि कार्य हो जाता है। क्या संधि होगा यहाँ? इक्वलिटी कुछ बन गया। अब यहाँ तय के बरते ये कह रहे हैं कि धातु अनिट है तो इट नहीं आएगा, और इस चय को चोखू क्या हो जाएगा? यहां पर इट क्यों नहीं आया? धातु अनिट है। धातु शेट होती है और अनिट होती है, 2 तरह की धातु, वेट भी होती है। सेट वेट अनिट 3 तरह की धातु होती है।
गुरुजी यहाँ पर हमने इसमें व को मतलब व के स्थान पर ऊ कर दिया, तो ये कैसे हुआ है? सूत्र कह रहा है, सूत्रों के आज्ञाकारी बन करके रहोगे तो फिर पता चल जाएगा। समझ में नहीं आया। सूत्रों के प्रति सहानुभूति रखो, आज्ञाकारी रहो कि जैसे सूत्र कह रहे हैं वैसा ही करना है हमको, और कुछ गड़बड़ नहीं करनी। सूत्र जैसे जैसे हमें निर्देश देंगे हम वैसे वैसे करेंगे। तो सूत्र ये कह रहा है यण के स्थान में जो होने वाला एक वर्ण है उसका नाम संप्रसारण, और जो हो चुका वर्ण है उसका नाम संप्रसारण। यण के स्थान में एक होता है तब ये व के स्थान में ऊ आकर के बैठेगा। यण के स्थान में एक होता है, इस आदेश को सुनकर व की जगह ऊ आकर बैठ जाएगा। इस आदेश को सुनने के बाद यण के स्थान पर एक आगे बैठेगा, इसमें ऊ कहाँ है? यण के स्थान में एक आकर बैठेगा तो ऊ कहाँ है यहाँ? एक और यण में क्या क्या अक्षर आते हैं? य व र ल, और एक में ई उ री ली। अब बोलिए जी प्रत्यार। ये हो गया कि नहीं हुआ? व की जगह ऊ अब बैठेगा। वह की जगह वो बैठेगा। ये होता है यस धातु है ना, जी जैसे यस धातु है तो ये कोई आकर बैठेगा। आगे यण के स्थान में जो एक हो चुका होने वाला जा रहा है इस वाक्य का नाम संप्रसारण, और यण के स्थान में जो एक हो चुका है इस वर्ण का नाम भी संप्रसारण। यण के स्थान में जो आया हुआ एक वर्ण है ना इसका संप्रसारण, और आने वाला जो आने वाले में तो ये है कि अभी नहीं आया। यण के स्थान में एक होता है, इस निर्देश के बाद आएगा, इस सूत्र के आदेश के बाद आएगा। सूत्र ने कहा यण के स्थान में एक होता है, फिर ये आदेश सुन करके फिर ये आएगा। गुरुजी ये जो कह रहा है कि यण के स्थान पर एक होता है, लेकिन होता कब है? ये किस तरह से? कब होता है वो तो उन विधि सूत्रों से पूछो, वो वहां अलग अलग प्रसंग में अलग अलग कार्य कर रखे हैं। जैसे वचिस्वपि अजादिनाम छठे एक पहले पाद का सूत्र है, वचिस्वपि अजादिनाम किति, वो कहता है कित प्रत्यय परे हो। कित समझ गए? कई है जिसका वच स्वप यजादि धातुओं को संप्रसारण होता है। उसने कहा संप्रसारण होता है। संप्रसारण क्या होता है? यण के स्थान में एक होता है, इस वाक्य को संप्रसारण कहते हैं। या यण के स्थान में जो आ चुका है उसका नाम संप्रसारण। तो इसमें ये कोई स्थिति नहीं बता रखी है जो यण है वो कहाँ होगा, मतलब कहीं भी होगा उसको वहीं पर कार्य बता तो दिया। दो स्थितियां हैं। यण के स्थान में जो एक आ चुका है उसका नाम भी संप्रसारण, और यण के स्थान में एक आने वाला है, आने वाला इसका नाम भी। यण के स्थान में एक आने वाला का मतलब यण के स्थान में वह होता है जिसकी आगे चलकर संप्रसारण ये संज्ञा होती है। आने वाले की एक परिभाषा करेंगे। यण के स्थान में वह होता है जिसकी संप्रसारण ये संज्ञा होगी। इसको अगर परिभाषा सूत्र मान ले तो ये दो करने नहीं पड़ेगा वैसे तो संज्ञा सूत्र है ना। यण के स्थान में एक, मतलब हम यूं कहें कि इस आटे की रोटी बना दो, आटे की रोटी बना देंगे तो आटा रहेगा क्या? और जब तक आटा है रोटी नहीं बनेगी। तो इस वाक्य का अर्थ ये लिया जाता है इस आटे की वो चीज बना दो जिसके बनने पर रोटी ये नाम पड़ेगा। इस आटे की वह चीज बना दो जिसके होने पर रोटी ये नाम होगा। तो ऐसे ही यण के स्थान में वह वस्तु होती है एक के रूप में जिसका की संप्रसारण नाम होगा। अगर मैं सीधा यूं कहूं कि यण के स्थान में एक संप्रसारण होता है तो इसमें दोष क्या आएगा? मतलब क्या सिद्ध नहीं होता है? संप्रसारण से सूत्र घटेगा ही नहीं। नहीं परिभाषा मान रहा हूं मैं। परिभाषा में तो लिंगवती परिभाषा भवती
वो संप्रसारण अनियम में नियम करती है परिभाषा। परिभाषा का एक हिस्सा कार्य करता है, एक हिस्सा कुछ भी नहीं करता है। नहीं, तो ये अगर परिभाषा मानेंगे फिर तो ठीक है, लिंगवती हो ही जाएगी। परिभाषा के कुछ क्राइटेरिया ना, ऐसे परिभाषा कैसे मान लें। इको गुण वृद्धि है, जैसे इस शास्त्र में गुण हो वृद्धि हो, ऐसा जहाँ कहा जाए। इस शास्त्र में जहाँ भी संप्रसारण हो वो नहीं, ये तो स्थान फिर में हो। वृद्धिरादेश को परिभाषा कह दो कि इस शास्त्र में जहाँ भी आ आई औ होते हैं उनका नाम वृद्धि होता है। तो ये आसान कर रहा है एक प्रकार से, मतलब जटिलता करेगा ये, मतलब इतना ज्यादा समझना पड़ रहा है इसके लिए। नहीं, दो तरह के निर्देश हैं, देखो ध्यान दो, दो तरह के निर्देश हैं। एक जगह षष्ठी है विधि सूत्रों में, और एक जगह पंचमी सप्तमी है विधि सूत्रों में। संप्रसारण पद में प्रथमा है एक जगह, और एक जगह पंचमी षष्ठी सप्तमी है। जो हम प्रथमा है वहां तो यण के स्थान में एक होता है, ये पूरा वाक्य संप्रसारण बनेगा। और जहाँ पंचमी षष्ठी सप्तमी है वहां यण के स्थान में एक होता है, नहीं होता, वो तो हो चुका है पहले ही। तो इसलिए कैसे कहेंगे कि यण के स्थान में होता है, ये कहेंगे यण के स्थान में आया हुआ जो एक वर्ण है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। यण के स्थान में आया हुआ जो एक वर्ण है उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। और जहाँ नहीं आया है अभी तो यण के स्थान में एक होता है, यण के स्थान में एक होता है, इस वाक्य को संप्रसारण कहते हैं। वाक्य में क्या चीज है? स्थानीय आदेश लक्षण जो वाक्य है, स्थानीय और आदेश लक्षण जो वाक्यार्थ है, वाक्य का मतलब वाक्यार्थ, स्थानीय आदेश लक्षण जो वाक्यार्थ है, इस वाक्यार्थ की संप्रसारण संज्ञा होती है। दो तरह के सूत्र हैं विधि सूत्र, एक संप्रसारणम ऐसा है, एक संप्रसारण से संप्रसारणे है, सप्तमी षष्ठी पंचमी है। तो जहाँ पंचमी षष्ठी सप्तमी है वहां पर वर्ण को संप्रसारण कहा है, और जहाँ प्रथमा है तो यण के स्थान में एक होता है, इस वाक्य को संप्रसारण कहा है। संज्ञा संधि का बोध होता है ना, वची शब्द हजार नाम की संप्रसारणम भवति, संप्रसारण को हटाओ और वो जो संधि है उसको ला करके रखो। संप्रसारण को हटाओ, संधि को लगो, ला करके रखो, क्या बनेगा? संज्ञा तो संप्रसारणम भवति, संप्रसारण को हटाओ, यण के स्थान में एक होता है, ये रखो। अब देखो यण के स्थान में एक होता है, ये रखेंगे। जैसे अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, अनुबंधों का सिस्टम तो कुछ समझ में आया हुआ ना। प्रत्यय ऐसे लिख, इनको तरीका है याद करने का ना, ऐसे लिख लो वर्णमाला, ये पर ऐसे लिखने पड़ेंगे इस संज्ञक के लिए। तो ये रहा और ये है, और ये है, ऐसे लिखते हैं ना। इनमें से कुछ वर्ण इत संज्ञक नहीं रखे आचार्य ने, वो कौन से वर्ण है इत संज्ञक नहीं रखे?
तो देखो ये नहीं रखे, मैं जो नहीं रखे हैं उनको गोल मार्क कर देता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा है, कम का गोल मार्क कर देता हूँ। जैसे 6 को संजक नहीं रखा, 6 को नहीं रखा, 6 को नहीं रखा, ये रखते तो इसको हम फित, वो होता कि नहीं कोई वर्ण, कोई प्रत्यय, कोई धातु फित होती ना, इत संजक फकार होता तो क्या बोलते हैं हम, फित बोलते हैं। ऐसा कोई भी निर्देश नहीं मिलेगा अष्टाध्यायी में। बित कोई नहीं है, बित, और ये भित और पित, पित तो है शप प्रत्यय है ना, टिप प्रत्यय है, सिप है, निप है, ये तो पित है। और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, रित और लिप तो है, और शित शित सित है, हित नहीं है। कितने कम हो गए गोल मार्क जो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 अक्षर कम हो जाएंगे। 13 अक्षर कम होंगे तो कितने बचे? 20 बच गए हैं? क्या 20 बचे। 33 होते हैं ना, 13 कम कर दिए तो 20 बच गए सीधे। ऐसे याद कर सकते हैं हम। इनमें एक प्रत्यय नहीं होता हैं? प्रत्ययों में ये जो मैंने गोल मार्क किए ना, ये इत संजक नहीं होंगे प्रत्ययों के साथ। ये बाकी सब है, जैसे कित प्रत्यय है, एक एक का उदाहरण और सूत्र आपको देखना पड़ेगा। एक एक का उदाहरण, जैसे क इत संजक का उदाहरण क्या बनेगा? कित प्रत्यय। क इत संजक का तक तवतु, कित प्रत्यय है तक तवतु निष्ठा। खित प्रत्यय है, खिति अनव्यय से सूत्र है खित प्रत्यय। और आगे थोड़ा विकास करना चाहते हो तो वो जो कित है उसका जो उदाहरण बनेगा ना, कता कतवतु का, जैसे उक्ता उक्तवान, वो वाला उदाहरण। एक तो स्वरूप तक 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 तवतु प्रत्यय, तक तवतु जोड़ करके, और जो शब्द बनेगा जैसे नीत नीतवान, चित चितवान, ऐसा। खित जो है, खित एक प्रत्यय हो गया, जैसे खस प्रत्यय, फिर उसका जो उदाहरण बनेगा वो, और वो जिस सूत्र में उपयोग आया है वो, 3 चीजें, उदाहरण सूत्र और नहीं, उदाहरण माने वो जो प्रत्यय है उसका स्वरूप निर्देश, जैसे खस प्रत्यय है। कित प्रत्यय का जैसे तक तवतु है, ख का खिस, खित वो है खस प्रत्यय है। तो एक तो उदाहरण खस का जिसमें प्रयोग हुआ है, प्रयोग, जैसे कि द्विषंतप है, खिति अनव्यय से अनुद्विष ददंत से मुम, वो भी खित के बर्रते का होता है। दोनों का सूत्र जो है खित के बर्रते करते हैं। तो अरुद्विष ददंत से मुम, मुम वाला सूत्र का उदाहरण बनेगा। और खिति अनव्यय का उदाहरण तो बनेगा, खिति अनव्यय से खित के पर रहते अनव्यय को ह्रस होता है, खित के पर रहते खल प्रत्यय है, जैसे खल प्रत्यय, तो घटिन धम, खित प्रत्यय का उदाहरण बनेगा क्या दिया है उदाहरण,
62 ये दिया 66 नंबर, छठे अध्याय के तीसरे पाद का 66 नंबर सूत्र है। हरिणीम मन्या, हरिणी सब दीर्घ होता है जी, हरिणीम मन्या, काली सब दीर्घ होता है तो कालिम मन्या ऐसा बोलेंगे। अरुण तुद कालिम मन्या दिशंत पे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि तीन तीन चीजें पकड़नी पड़ेगी। जैसे खैक संज्ञक का प्रत्यय क्या है? खश। उसका प्रयोग क्या है? हरिणी मन्या। और सूत्र क्या है? वो जो खस प्रत्यय जिस सूत्र से हुआ है वो वाला। खस किस सूत्र से आया है वो? है खस किस सूत्र से आया है वो? खस प्रत्यय जिस सूत्र से आया है ना वो सूत्र। मनः, आत्मा ने खश्च, वो आया मनः तीसरे देव। धीरे धीरे आएगा, अभी तो केवल सिस्टम बता रहा हूं। फिर इसमें गीत है, जैसे गस्नु प्रत्यय है। किससे गस्नु प्रत्यय आया? तो ग्लाजिस्थ से गस्नु, और उदाहरण तो जिष्णु। हर एक में से चलेगा। घित प्रत्यय है तो इसका प्रत्यय क्या आएगा? घय या घय। तो किस सूत्र से आया? भावे सूत्र से घय प्रत्यय आया, या सी पद सो घय आया, या कहीं घय आ गया, पुन संजय में घय प्रायण घय आ गया। और फिर उसका उदाहरण जैसे भाग त्याग आदि। तो फिर गैत संज्ञक प्रत्यय जैसे चंग अंग इत्यादि प्रत्यय हैं। दूसरे प्रकृति चंग। तो दो ही चीज हुई ना तुझे, सूत्र और उदाहरण। हाँ, दो भी कह सकते हो। पहले तो प्रत्यय, वो प्रत्यय जिस सूत्र में पढ़ा है वो वाला सूत्र, और एक वो जो उदाहरण है उस उदाहरण में जो उस, मतलब तीन हो गए उदाहरण तो हम अपनी तरफ से देंगे। अष्टाध्यायी के दो सूत्र पकड़ेंगे। एक तो वो प्रत्यय जिस सूत्र में पढ़ा है, एक उस प्रत्यय को खित आदि मान करके जो कार्य कहे। जैसे खस प्रत्यय आत्मा ने खश्च हो गया, एक सूत्र। दूसरा सूत्र अरुर द्विषदजन्तस्य मुम या खिति अनव्यस्य, ये सूत्र आ गए ना। तो दो सूत्र है, एक उदाहरण है, तीन नहीं हो गए। हर एक में तीन तीन होंगे। एक सूत्र तो जिस एक में जिसको प्रत्यय जिस सूत्र में है, एक तो वो सूत्र बना, और फिर उस प्रत्यय का क्या कार्य है वो दूसरा सूत्र बता। वो दूसरा सूत्र बना और बीच में एक उदाहरण आपको देना पड़ेगा। तीन नहीं हो गए हैं? क्यों भाई? जी जी। और गुरु जी हम ढूंढेंगे कहाँ से इन सब के बारे में? लगे रहो, 4-5 साल तक ढूंढ जाएगा सब कुछ अपने है। सब तरफ से मन को हटा करके और 5 साल इसमें घोट दो, बस फिर सब कुछ पता लगेगा। हमारे को पता लगा है तो आप इसकी जो प्रक्रिया तो लंबी चलने वाली है। इसकी जो प्रक्रिया है लंबी चलने वाली है। लंबी चलेगी और लंबी तो चलनी है। याद करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। याद करेंगे तो पता पड़ जाएगा। क्या होगा? याद करेंगे गुरुजी अष्टाध्यायी तो अपने को पता पड़ जाएगा कि सूत्र कहाँ मिलता जुलता था। ऐसे वो तो अपने आप दिमाग वो तो दिमाग की क्वालिटी है ऐसी, दिमाग की ऐसी क्षमता है कि वो प्रत्यय जहां भी है ना, अब मेरे को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो सूत्र भी आ रहे हैं, वो उदाहरण भी आ रहे हैं। नहीं आए तो पुस्तक रहती है, उसमें कम से कम मेरे को पता रहता है कि ये तो वहां पर है, तो पुस्तक निकाल के देख सकते हैं। आपको कहा जाए निकाल के देख लो तो निकाल के भी देख सकते हैं। तो ये तो जितना हम उस चीज को उपयोग करते रहेंगे, बार बार उसको देखते रहेंगे, तब वो। हाँ, वो तो है, विद्या का क्षेत्र तो ऐसा ही है ना, बार बार आवृत्ति, बार बार विचार। विद्या तो ऐसे आती है ना। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को महान परिश्रम करना पड़ता है।
हैं? दोनों तरफ से तैयारी होना हो जाता है। तो ये सबका ऐसा मिलेगा। जैसे ग है तो गित, प्रत्यय कहाँ आया? बोले णी से ध्रुवा करती चंग। फिर बोले इस चंग का उपयोग कहाँ पर हुआ है? तो दूसरा सूत्र कहेंगे नौचंग विदाय रस्वा। और उदाहरण पीछे बैठा है वो अपनी तरफ से देना पड़ेगा, जैसे अची करत आदि है। ऐसे चित्त जित ऐसे सब ये ऐसे ही है। ये तो प्रत्ययों के बारे में है। और एक है प्रकृति के बारे में। उसमें भी प्रकृति में क्या क्या है ये ऐसे ही लिख करके हम समझ सकते हैं। प्रकृति को यदि आपको समझना है ना, धातुओं के बारे में, धातु कौन कौन सी होती है इसको मिटाऊं। धातु जो होती है ना, धातु वो उसको पहचान के लिए हमको वो करना पड़ता है ना, संज्ञक वर्णों का व्यवहार। तो ऐसा करेंगे कि जैसे तकार लगा करके करेंगे, तकार तकार लगा करके करेंगे। उदात्त उदात्त वर्ण संज्ञक है तो आप गुणा करेंगे क्या बने? अनुदात्त स्वरित फिर अर्थ, ये तय लगा दिया मैंने, और अत इत। ये जो अत है ना, इसको अलग से अदित नहीं कहा है। कोई ऐसा सूत्र नहीं जिसमें अदित का प्रयोग। उदात्तित अनुदात्तित, अकार उदात्तित है, अनुदात अकार अनुदात्तित है, अकार स्वरित है, ये तो कहा है। पर अदित कहकर के कोई कार्य नहीं कहा। अदित को कोई कार्य कहा हो तो इसको जो जो कहे हैं अ आ ई है ना, उसमें से मैं जो कहा है वो लिख रहा हूं। आत, और आत के साथ इत जोड़िए तो क्या हुआ है? नहीं, मिला करके लिखेंगे तो जलान जो सुनते अंत में जब तय होता है तो दय में बदल जाता है। तो बोलेंगे आदित आदित, और बोलेंगे इदित इत इत। पहले वाले तय को तय हो गया है। इत इत है जिसका सब जगह बहुरी है। आदित है जिसका आदित यस्य किम किम भवति? आदित यस्य है इदित ईदित और उदित उदित रिदित नृदित एदित ओदित। इतने ही है धातुएं तो, स्वरों में तो इतने ही है। सब जगह बहुब्री है। ये बहुब्री समझ में आ गया? इत इतियस्य षष्ठ्यक में बहुब्री है सब जगह। आदित्यस्य ऐसे, आदित्यस्य आदित्य, यहां लिख देता हूं। ठीक है, इदित इदित उदित उदित। इनमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो धातु पकड़नी पड़ेगी। जैसे इदित धातु है तो वदि धातु इदित पकड़ी, फिर उसका कार्य प्रयोग, और फिर वो जो सूत्र जिसमें वो कार्य हुआ इदितोनुम धातु। क्या क्या पकड़ेंगे? धातु इदित कही है तो धातु कहेंगे वदि धातु, और उसका वदि धातु को इदितोनुम धातु नुम कहा है तो वो सूत्र, और उदाहरण वंदते, उदाहरण वंदते हो जाएगा। वधि को
इकार इत संज्ञक है तो इकार तो चले जाना है, जिसकी इत संज्ञा उसका लोप हो जाता है, जिसकी इत संज्ञा उसका लोप हो जाता है ना। तो इकारित संज्ञक होने से नुम हो गया, इदितो नुम धातु। एक एक सब सूत्रों, सब आपको सूत्र मिलेंगे इनके जितने मैंने लिखे हैं ना, इदितो नुम धातु और आदित है तो आदितश्च, स्वीदितो निष्ठायाम उदितो वा, स्वरति सुति सुइति ध्वयोदितो वा, ऋतु नागलोपि शास्त्रिदिताम कुशादिता लृदा परस्मैपदेषु यम्यन्तक्षण स्वजागरणिश्वेदिताम ओदितश्च। ये तो सारे सूत्र में प्रयोग हुए हैं। फिर इनका उदाहरण, वो कार्य जो होता है ना उदाहरण में, और तीन चीजें यहां भी पकड़ेंगे। जैसे इनका उदाहरण वनगते, इदितो नुम धातु और वदी धातु पकड़ेंगे। वदी धातु से वंदते बनाएंगे तो इदितो नुम धातु बताना पड़ेगा और उसका प्रयोग करके, तो वंदते प्रयोग होगा। वदी धातु पकड़ेंगे कि ये इदित है, ये बताएंगे। इदित धातु है जैसे ओलजी, ये दीर्घ इकारित संज्ञक है ओलजी, और ओकार भी संज्ञक है तो ओदित भी है। ये एक धातु इदित भी है और ओदित भी है, ठीक है। एक धातु दीर्घ इकारित संज्ञक भी है, उसी धातु में ओकारित संज्ञक है, तो दोनों के अलग दो कार्य हो गए। ओदित होने से तो ओदित से निष्ठानत्व होगा और इदित होने से इत निषेध हो जाएगा, स्वीदितो निष्ठायम। इसके अलावा धातुओं में क्या क्या होता है? टू इत संज्ञक, विथ, डू इत संज्ञक, विथ, ईट संज्ञक, ईट, अका सवर्ण दीर्घ, ईट संज्ञक, यहाँ पर इक्वल हो रहा है, विथ, विथ, ईट, इरित, इरित संज्ञक, दृश्य प्रेक्षण है। टू वे प्रिकम्पने, ऐसे एक एक उदाहरण देना पड़ेगा। टू वे प्रिकम्पने, द्वित का द्वितोत्थुच और डुक्रिय करणे, डुपचस पाके, इमिदा स्नेहने, दृश्य प्रेक्षण, ऐसे एक एक उदाहरण। साथ में वो सूत्र बोलने पड़ेंगे। तो देखो, द्वितोत्थुच, द्विता कत्री, इतक्ता, इरितो वा, वो वाला सूत्र और उसका प्रयोग है। फिर इसके बाद गैत संज्ञक, गित, ये संज्ञक, इत, तैत संज्ञक, इत। बस मुख्य तो यही है, बाकी जो एक आध कोई है, इतना समझ लेंगे तो हो जाएगा। कितने हो गए ये? गित, इत, इत, शित भी है, शित गोरादि व्यस्त है, नहीं सिद्ध विदादि व्योम, सिद्ध विदादि व्योम जो सूत्र है डुपचस पाके जैसे, तो गित अनुदात किता मतलब इत स्वरतैता कर्तव्य क्रिया बने, टित टिट डाणे जैसे दगनच, और शित सिद्ध विदादि व्योम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आदि तो गिन लिए ना मैंने? गिन लिए। तो इस तरह से ये अनुबंधों के साथ, जो मैंने अनुबंध इत संज्ञा की है ना, इत संज्ञा प्रकरण, उसके साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। गुरुजी जो अभी बताए हैं कि वो तो अनुबंध हो गए, और ये वाले क्या है? ये भी अनुबंध सारे, ये धातु के हैं, वो प्रत्यय के साथ। गुरुजी में अनुबंध की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है, तो है? डेफिनेशन शब्दों में से हिंदी में समझे तो अनुबंध, अनुबंध बताया ना, इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञा की जिसमें योग्यता है वो अनुबंध। अच्छा ये सब मिलाकर अनुबंध ही है सब। जहां जहां इत संज्ञक वर्ण है ना, जिन जिन की इत संज्ञा होती है वो अनुबंध है। ये जहाँ इत संज्ञा का उपयोग होता है वही अनुबंध हैं?
उपयोग होता है नहीं, जिन जहां जहां इत संज्ञक वर्ण आचार्य ने प्रयोग किए हैं धातु के साथ या प्रत्यय के साथ आगम, चार चीजें। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है तो बोलेंगे प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, प्रकृति प्रत्यय और आगम आदेश, ये दोनों में है आगम आदेश। प्रकृति में भी आगम है और प्रत्यय में भी आगम है, प्रकृति में भी आदेश है, प्रत्यय में भी आदेश है। तो आदेश जो होते हैं, आदेश जो होते हैं ये कितने होते हैं? एकल, एकाल, अनेकाल और गित और शित, ये चार तरह के आदेश हैं। एकाल आदेश, अनेकाल आदेश, गित आदेश, शित आदेश और आगम इत कित मित। पर को कहा गया है? क्या? पर को कहा गया है? हाँ वो तो बता दिया ना, एकाल अनेकाल प्रसंग जो है। हित कित मित तीन तरह के आगम है, या तो टित होंगे या कित होंगे या मित होंगे आगम, पास में बैठने वाले टित कित मित, और आदेश गित शित होंगे। बाकी तो एकाल अनेकाल होंगे, या तो अंतिमल को बैठेंगे या आदियल को बैठेगा या संपूर्ण के स्थान, तीन तरह के आदेश है। जैसे गीत अंतिमल को, शित संपूर्ण को, अनेकाल भी संपूर्ण को, एकाल दो जगह होगा, या तो आदियल को या अंतल को। जैसे देव बनाते दिव शब्द को, सूखे पर रहते दिवौत, तो अंतिमल को है आसीन, आस से आगे आन जोड़ा प्रत्यय, तो आ की जगह ई हो गया आसीन, समासीन। ओम शांति शांति शांति।